क्रिकेट आज दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गेम है। Sadasa and Jaisima open for India. 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड के गांव में जब बच्चे भेड़ चराने खेतों में जाते तो खाली समय में डंडे और ऊन से बनी गेंद से एक खेल खेला करते और यहीं से क्रिकेट खेल का जन्म हुआ। क्या आपको पता है क्रिकेट खेले जाने का सबसे पहला ऑथेंटिक रिटन डॉक्यूमेंट एक कोर्ट केस में दी जाने वाली गवाही है। 1598 ईस्वी में इंग्लैंड के गुलफोर्ड शहर के स्थानीय कोर्ट में एक जमीन विवाद का मामला चल रहा था। उसी मामले में जॉन डेरिक नाम के एक व्यक्ति ने गवाही दी कि बचपन में हम दोस्तों के साथ उस विवादित जमीन पर क्रिकेट खेला करते थे और यही गवाही क्रिकेट खेले जाने का सबसे पहला ऑथेंटिक रिटन एविडेंस है। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नेटवर्थ केवल 10 वर्षों में 115 करोड़ से 19,000 करोड़ के करीब हो गई है। भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि एक भावना, एक जुनून है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक यह खेल हर भारतीयों के दिल में बसता है। आज हम इस वीडियो में क्रिकेट के शुरुआत होने की कहानी से लेकर भारत में क्रिकेट पॉपुलर होने के सफर, इससे जुड़े फैक्चुअल नॉलेज और क्रिकेट हिस्ट्री में हुई कुछ रोमांचक घटना का जिक्र करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लैंड के साउथ ईस्ट पार्ट में घने जंगल और खेतों वाला क्षेत्र है जिसे विल्ड कहा जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में केंट, ससेक्स और सरे जैसे काउंटी हैं। काउंटी एक्चुअली में इंग्लैंड में अलग अलग भागों में बांटे गए एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र को कहा जाता है। 1500 ईस्वी में इन काउंटी में बसे गांवों के लोग भेड़ों को चराने के लिए खेतों और जंगलों में जाया करते थे। उनके बच्चे भेड़ों के ऊन से बने धागों को पत्थर के चारों ओर लपेटकर एक गेंद बना लेते, फिर उन्हीं खेतों में एक खेल खेलते जिसमें एक बच्चा गेंद फेंकता और दूसरा उसे अपने पीछे किसी पेड़ या लकड़ी के बने विकेट में लगने से बचाता और डंडे से हिट करता। धीरे धीरे मनोरंजन का ये खेल वहां के बड़े लोग भी खेलने लगे। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्रिकेट खेले जाने का पहला रिटन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एक कोर्ट में दी गई केस की गवाही है। इंग्लैंड के सरे कंट्री में एक जगह है गिल्डफोर्ड। यहाँ साल 1598 ईस्वी में दो लोगों के बीच एक जमीन को लेकर विवाद हो गया और मामला वहाँ के स्थानीय कोर्ट तक पहुँच गया। 59 वर्षीय जॉन डेरिक नाम के एक व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया गया। गवाही में डेरिक ने कहा कि हम 50 वर्ष पहले बचपन में उस जमीन पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। उस वक्त उसे क्रिकेट लिखा जाता था और यही गवाही क्रिकेट को लेकर पहला प्रमाणिक लिखित एविडेंस है और इससे साबित हो गया कि 1500 ईस्वी के आसपास क्रिकेट जैसा कोई खेल खेला जाता था। 1611 ईस्वी में क्रिकेट शब्द को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से जोड़ा गया। धीरे धीरे यह खेल सरे, ससेक्स और केंट जैसे काउंटी में रहने वाले लोगों के बीच खेला जाने लगा। 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच गांव के लोग अपनी अपनी टीम बनाकर खेलने लगे। जमींदारों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई और अपनी अपनी टीम बनाकर आपस में खेलने लगे। क्रिकेट पर जुए की तरह दांव भी लगाया जाता। 1697 ईस्वी में पहली बार क्रिकेट के बारे में एक अखबार ने रिपोर्ट किया कि ससेक्स में खेले गए क्रिकेट में 50 गिनी की बाजी लगी है। गिनी उस समय की ब्रिटेन की सोने की मुद्रा थी। बच्चों के खेल से शुरुआत हुआ यह खेल 1700 के दशक में अब बड़े बड़े धनी जमींदारों और व्यापारियों के बीच भी लोकप्रिय हो चुका था। शुरुआत में कोई लिखित क्रिकेट रूल्स नहीं थे। खेले जाने वाले दोनों टीमों के बीच आपसी बातचीत कर ही रूल तय किया जाता था। पहली बार 1727 ईस्वी में चार्ल्स लेनॉक्स और एलन बोर्डरिक के द्वारा
खिलाए जाने वाले क्रिकेट टीमों के बीच रूल्स के लिए आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट किया गया। इसमें 16 पॉइंट निर्धारित किए गए, जैसे 12 खिलाड़ियों की एक टीम होगी। रन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बल्लेबाज अंपायर के पास की स्टिक को हाथ से न छू ले। अगर गेंद कैच हो जाती है तो बल्लेबाज आउट हो जाएगा। विकेट के पीछे भी कैच पकड़ने पर बल्लेबाज आउट होगा। दोनों टीम के एक अंपायर होंगे। अंपायर का फैसला अंतिम होगा, लेकिन यदि दोनों अंपायर के बीच विवाद होता है तो दोनों टीम के कप्तान आपसी सहमति से निर्णय लेंगे। कोई भी खिलाड़ी बीच में बिना उचित कारण खेल नहीं छोड़ेगा। चूंकि उस वक्त क्रिकेट में खूब सट्टेबाजी होती थी, इसलिए सट्टेबाजी के भी नियम तय किए गए। 1744 ईस्वी में लंदन क्रिकेट ऑफ क्लब द्वारा पहली बार क्रिकेट कोड ऑफ लॉ बनाया गया। इसी वक्त विकेट में थर्ड स्टंप यानी मिडिल स्टंप जोड़ा गया, वरना पहले केवल 2 ही स्टंप होते थे और उस पर एक वेल लगे हुए होते थे। एलबीडब्ल्यू के नियम भी इसी वक्त निर्धारित किए गए। लेकिन 1755 में पहली बार क्रिकेट के रूल्स को प्रिंट किया गया। इसके नियम आज के क्रिकेट नियम से काफी मिलते जुलते हैं। जैसे पिच की लंबाई 22 यार्ड होगी, जो कि आज भी है। ओवर स्टेपिंग पर नो बॉल होगी। जब तक खिलाड़ी अपील नहीं करता, अंपायर आउट नहीं देगा। जब तक बॉल नहीं फेंका जाता, तब तक फील्डर और विकेट कीपर को शांत खड़ा रहना है। इसी तरह स्टंप, पिच, बॉल सभी के लिए नियम तय किए गए। अब तक अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी, यानी बैट्समैन को लुढ़काकर बॉल दिया जाता था। बैट का शेप भी हॉकी स्टिक की तरह टेढ़ा था। लेकिन 1760 ईस्वी के करीब अंडर आर्म बॉलिंग को बंद कर दिया गया और हॉकी स्टाइल बल्ले को रिप्लेस कर स्ट्रेट बैट आ गया। जैसे दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे समय के साथ साथ बल्ले का शेप बदलता गया। 1778 ईस्वी में इंग्लैंड में हम्बल्डन सोशल क्लब बनाया गया और इसने क्रिकेट का आयोजन करना शुरू कर दिया। 1839 में पहला काउंटी क्लब ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। अब बात करते हैं भारत में क्रिकेट का आगमन कैसे हुआ, यहाँ के लोगों के बीच ये खेल इतना पॉपुलर कैसे हो गया। भारत आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी यहाँ भी खाली समय में क्रिकेट खेला करते थे। भारत में क्रिकेट खेले जाने का पहला उपलब्ध साक्ष्य ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज नाविक की रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि 1721 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा में क्रिकेट खेला गया था। भारत में पहली बार 1792 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई। शुरुआत में अंग्रेज भारतीयों को ब्रिटिश क्लब में खेलने नहीं दिया करते थे, यहाँ तक कि अपने मैदानों पर भी उन्हें खेलने की अनुमति नहीं थी। केवल वो दर्शक के रूप में क्रिकेट वहाँ देख सकते थे। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय उनके स्तर का क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन भारत में कुछ अभिजात वर्ग के लोगों ने क्रिकेट सीखना और खेलना शुरू कर दिया। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलते आ रहे हैं। हम ही का गिल्ली डंडा कहते हैं और आप न जाने का क्रिकेट। पहली बार भारत के पारसी समुदाय ने 1848 ईस्वी में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने अपने मैदानों पर उन्हें खेलने नहीं दिया। धीरे धीरे भारतीयों ने क्रिकेट सुविधाएं खुद विकसित की और अलग खेलना शुरू कर दिया। बाद में भारतीय खिलाड़ियों को अच्छा खेलता देख अंग्रेज अपने क्लबों में इन्हें खिलाड़ी के तौर पर शामिल करने लगे। 1877 में पहली बार भारत में पारसी क्रिकेटरों और अंग्रेजों के बीच ऑफिशियल क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच गोरे बनाम देसी की तरह था। हालांकि मैच में पारसियों की हार हुई, लेकिन इस मैच में उन्होंने अच्छा खेला। पहली बार 1889 ईस्वी में हुए क्रिकेट मैच में पारसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया। ये भारतीयों के लिए क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें भारतीयों में आत्मविश्वास और उत्साह जगा कि हम भी अब अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। 1896 ईस्वी में पहली बार किसी भारतीय ने इंग्लैंड के काउंटी टीम में अपनी जगह बनाई और उस भारतीय खिलाड़ी का नाम था रणजीत सिंह।
ये एक क्रांतिकारी खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली बार लेजेंडरी लेग ग्लांस शॉट खेला था, जो बाद में भारतीय क्रिकेटरों की पहचान बन गई। इंग्लैंड की टीम में जगह पाने के बावजूद उनका सपना था कि वो भारत के लिए खेले। हमारे घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी उन्हीं के नाम के सम्मान में रखा गया है। पहली बार 1911 ईस्वी में पूरी तरह से भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बनाई गई इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पर गई। इसे पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे थे। भारतीयों ने इंग्लैंड में कई काउंटी टीम के साथ खेला। ये एक अभ्यास दौर था। ये दौर महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार भारतीय टीम ने एकजुट होकर संगठित रूप से खेला था और क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की शुरुआत की। 1928 ईस्वी में BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इस्टेब्लिश किया गया। एक्चुअल में BCCI का गठन ब्रिटिश मोनोपोली को खत्म करने के लिए किया गया ताकि अंग्रेजों की मनमानी न चले। 1932 में पहली बार भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला। 25 जून 1932 में पहली बार भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेला। इसकी कप्तानी CK नायडू कर रहे थे। टीम में सैयद वजीर अली, शोरबाजी कोल्हा, जनार्दन नरवले जैसे खिलाड़ी थे। इसमें भारतीय टीम ने दोनों पारियों में 189 और 187 रन बनाए। हालांकि इंग्लैंड ने इस मैच में 158 रन से जीत दर्ज की। 1940 तक आते आते भारतीय टीम में कई महान खिलाड़ी हुए, जैसे लाला अमरनाथ जो पहले स्वतंत्र भारत क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वीनू बाकड़ ये लीजेंडरी ऑलराउंडर थे। मुश्ताक अली ये पहला भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने 1936 में इंग्लैंड में शतक लगाया। विजय मर्चेंट ये 40 के दशक के महान खिलाड़ी थे। इनकी प्रथम श्रेणी क्रिकेट का औसत 71.64 था, जो डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा था। नवाब पटौदी इन्होंने 1946 में भारतीय टीम की कप्तानी की। फिर उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी भी भारतीय टीम के कप्तान बने, जो सैफ अली खान के पिता भी हैं। उसी तरह 50 के दशक में विजय हजारे, पद्मनाथ मेनन, ML जेम्स सिम्हा, यस वेंकट राघवन जैसे मशहूर खिलाड़ी हुए। 1952 में मद्रास के चेपॉक स्टेडियम में पहली बार इंग्लैंड से खेलते हुए भारत ने टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की। भारत ने यह टेस्ट 1 इनिंग और 8 विकेट से जीती। इसमें बीनू माकड़ ने 12 विकेट लिए, पंकज राय ने 111 रन और कप्तान विजय हजारे ने 89 रन बनाए। इसी साल यानी 1952 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। 60 के दशक तक आते आते भारत में क्रिकेट का क्रेज और बढ़ा। महानगरों में ये तब तक पॉपुलर हो चुका था, लेकिन अभी भी गांव और छोटे शहरों में फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसे खेल ही लोकप्रिय थे। देश में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित था और 10-12 बड़े स्टेडियम में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले जाते थे, जैसे कोलकाता में ईडन गार्डन, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम, चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम जैसे बड़े स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता था। इस वक्त तक केवल टेस्ट मैच ही खेला जाता था। लोगों तक क्रिकेट अखबार और रेडियो कमेंट्री के जरिए ही पहुंचती। आज की तरह BCCI इतना धनी नहीं था। BCCI को टिकट बिक्री और कुछ सरकारी अनुदान से ही फंड मिलता था। क्रिकेटरों को केवल मैच की फीस मिलती थी। एक टेस्ट मैच के लिए 250 से 300 रुपये ही मिलते थे। इसलिए खिलाड़ी अर्निंग के लिए क्रिकेट खेलने के साथ साथ दूसरे काम भी करते थे। उस वक्त तक खिलाड़ियों को कोई ब्रांड प्रमोशन भी नहीं मिलता था। 1969 में पहली बार BCCI ने खिलाड़ियों को कुछ वेतन देना शुरू किया। वनडे क्रिकेट की शुरुआत 1971 में हुई और इस वनडे क्रिकेट शुरू होने के पीछे बेहद ही दिलचस्प कहानी है। 1971 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी। मेलबर्न में तीसरा टेस्ट मैच होना था, लेकिन बारिश के कारण 3 दिन तक मैच शुरू ही नहीं हुआ। आयोजकों ने मैच रद्द करने के बजाय एक दिन के लिए 40-40 ओवर की मैच करने का फैसला किया। यही क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई।
70 के दशक में भारत में क्रिकेट के और भी कई महान खिलाड़ी हुए जिन्होंने क्रिकेट को एक नई उड़ान दी, जैसे सुनील गावस्कर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, बिशन सिंह बेदी, मोहिंदर अमरनाथ, वेंकट राघवन जैसे खिलाड़ी हुए। 1971 में पहली बार भारत ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को उसी की धरती पर टेस्ट मैच हराया। 1974 में भारत ने पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के मैदान में खेला। 1975 में पहला वनडे वर्ल्ड कप हुआ जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका शामिल थे। सभी मैच इंग्लैंड में खेले गए। भारतीय टीम ने भी इस वर्ल्ड कप में भाग लिया। भारत ने 3 मैच खेले जिसमें एक मैच ही भारत जीत पाया और सेमीफाइनल से बाहर हो गया। 1975 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीता। उस वक्त वेस्ट इंडीज के पास क्लाइव लॉयड, बिब रिचर्ड्स, गैरी सोबर्स, माइकल होल्डिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे। साल 1979 में दूसरी बार वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारत ने 3 मैच खेले, लेकिन अफसोस भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया। 1979 में हुए दूसरे वर्ल्ड कप को भी वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर जीता। उस वक्त तक वेस्ट इंडीज की टीम अपराजय मानी जाती थी क्योंकि उनके पास माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे खतरनाक पेस बॉलर थे जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज परेशानी में आ जाते। माइकल होल्डिंग की गेंद तो इतनी खतरनाक होती कि उनकी गेंद को विस्परिंग डेथ कहा जाता था क्योंकि बल्लेबाज को गेंद की गति का अनुमान नहीं लग पाता था। 1983 में जब भारत ने तीसरा वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया तो पहले ही मैच में इंग्लैंड से उसकी हार हो गई। इस हार से खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा था। तब उस वक्त के कप्तान कपिल देव ने खिलाड़ियों को एकजुट रखा और उनका हौसला बढ़ाया। भारत का दूसरा मैच उस समय की सबसे दिग्गज टीम वेस्ट इंडीज के साथ हुई। उस वक्त तक भारत को कोई भी इस वर्ल्ड कप का दावेदार नहीं मान रहा था। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बनाए। उस वक्त ये बड़ा स्कोर माना जाता था, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ की शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन 46 रन और 3 विकेट ने भारत को जीत दर्ज कराई। 83 के वर्ल्ड कप फाइनल में फिर से भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम 183 रन ही बना पाई। मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव की गेंदबाजी के सामने उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज धराशायी हो गए। भारत के सामने कम रनों का लक्ष्य था, लेकिन वेस्ट इंडीज के खतरनाक बॉलरों के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में ही भारत ने 2 रन पर 2 विकेट गंवा दिए, लेकिन कपिल देव के तेज 31 रन और श्रीकांत के 35 रन के बदौलत भारत ने ये जीत हासिल की। दोस्तों, भारत के वर्ल्ड कप की इस ऐतिहासिक जीत के रोमांचक लम्हे और उतार चढ़ाव को इस एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। यह घटना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने खेल के प्रति लोगों का रुझान पूरी तरह बदल दिया। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जब भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हराया तो यह पूरे देश के लिए एक जश्न जैसा था। यह खेल अब हर वर्ग, हर आयु समूह के बीच फैल चुका था। क्रिकेट की लोकप्रियता के साथ साथ अब खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ने लगी। विज्ञापन और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से बड़ी कंपनियों ने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। यह खेल अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया। दोस्तों, इस तरह से भारत में क्रिकेट एक धर्म, एक जुनून बन गया। दोस्तों, इस क्रिकेट के लाखों रोमांचक पल और लाखों किस्से हैं। इसे एक वीडियो में कह पाना नामुमकिन है। जितना हो सकता था मैंने इसके पूरे इतिहास को मैंने इस एक वीडियो में इस पूरी कहानी को संजो कर बताया। दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।